अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और एसटीवी सिस्टम जो है ये जो है एक प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है, मेथड ऑफ इलेक्शन है, इसके थ्रू डिफरेंट कैंडिडेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो नॉमिनीज जो है वो इलेक्ट होते हैं। बिल्कुल ही अलग किस्म का ये जो सिस्टम है। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़े कोट्स को देखते हैं। समवेयर इनसाइड ऑफ ऑल ऑफ अस इज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को चेंज करने की ताकत है कहीं पे हमारे अंदर। वोट क्लेवरली, लिव पीसफुली। चालाकी से वोट करो और अमन से रहो। तो ये जो एक कंसर्न है इलेक्शन और डेमोक्रेसी से। तो लेट्स स्टार्ट। अब ये इसके अंदर क्या होता है सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर थोड़ा आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ए बी सी डी जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ए बी सी डी, दीज आर सिंपली द रिप्रेजेंटेटिव्स। ये क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब जिसको कैंडिडेट्स जिसको हम इलेक्ट करेंगे, सही है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है फॉर द इलेक्शन। बहुत सारे होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी कोई एक इलेक्ट होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, सही है। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 4 मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो बेस करते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये जो हैं ये इलेक्टर्स, मतलब हम लोग, हम जिसकी पाकिस्तान के अंदर क्वालिफिकेशन कितनी है, मतलब एज रिक्वायरमेंट कितनी, 18 ईयर्स या उससे अबव, ये इलेक्ट करते हैं। मैंने 4 रखे हैं मगर बहुत होते हैं। 22 करोड़ समथिंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर, तो वो सब वोट करते हैं, ज़ाहिर है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 रखे हैं क्योंकि लिमिटेड सिनेरियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ समझा सकूँ। उसके बाद ये है प्रेफरेंसेस। यही इलेक्टर्स प्रेफरेंस के तहत प्रेफर करते हैं कि मैं किसको वोट देना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे 4 प्रेफरेंसेस रखे हैं। Preferences are basically based on the number of candidates, those who have participated for the election. इलेक्शन के लिए जिस नंबर ने, जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है इलेक्शन में फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, तो उस नंबर के हिसाब पे, मतलब उस नंबर पे बेस करती है प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल 4 जने इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो 4 प्रेफरेंसेस होंगी, 5-6 जितने होंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये जो है ये बंदा, ये मैं हूँ वकास, सही है। अब मैं जो है कैंडिडेट को इलेक्ट करूँगा, वोट दूंगा, वोट। मेरे सामने 4 कैंडिडेट्स हैं, ए बी सी डी, ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अब इन्हों को मुझे वोट देना है। मेरे पास 4 प्रेफरेंसेस होंगी या 4 चॉइसेस, सिंपली कहें 4 चॉइसेस होंगी। चॉइस में तो ये होता है कि भाई आप किसी भी एक को इलेक्ट करें या टिक करें, तो इस वजह से चॉइस तो नहीं कहें, हम प्रेफरेंस कहें। आप जो है प्रीफर किसको करते हैं। अब आपको जो है इन 4 जो कैंडिडेट्स हैं इन्हों को टिक करना होगा। कैसे टिक करना भाई? फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है? मैं बोलता हूँ मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट जो है वो ए है। मैं ए जो बंदा है ना उसको मैं देखना चाहता हूँ एज अ लीडर ऑफ मी, अपना लीडर में उसको देखना चाहता हूँ। फर्स्ट चॉइस ये भाई। इन सिचुएशन अगर ए नहीं जीता तो मैं कहूँगा भाई मैं दूसरे नंबर पे प्रेफर करता हूँ बी को, इसको भी वोट दूंगा। थर्ड नंबर पे सी, फोर्थ नंबर पे डी। तो इन सब को मैं प्रेफर करता हूँ अकॉर्डिंग टू दी प्रेफरेंस नंबर। प्रेफरेंस नंबर जो है उसके तहत मैं इन्हों को प्रेफर करता हूँ, ए बी और सी डी। अगर ए नहीं जीता तो बी, बी नहीं जीता तो सी नहीं जीता तो कोई ना कोई तो जीतना है, ज़ाहिर। तो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि भाई मैं भाई थर्ड नंबर पे कोई प्रेफरेंस नहीं रखना चाहता, या फॉर एग्जाम्पल फोर्थ पे नहीं, बस भाई मेरी 2 प्रेफरेंसेस हैं, ए या बी, इनमें से कोई भी जीते। अगरचे ये नहीं जीते, सी या डी जीत गए, इट मीन्स दैट मेरी प्रेफरेंस नहीं चली, किसी और ने ज़ाहिर वोट दिए थे, उन्होंने मेजोरिटी की वजह से वो जीत गए, तो मेरी प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं जीती। तो यहाँ पे प्रेफरेंस बेस्ड इलेक्शन होती है। आई बात समझ, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे हम। तो अब क्या आगे क्या होगा? सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 100 इज़ 51%। मतलब इलेक्शन को जीतने के लिए एक कैंडिडेट को 51% मेजॉरिटी चाहिए होगी। सिंपल मेजॉरिटी हम जिसको कहते हैं।
अगर ये 51 नहीं होगा तो वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, तो जो 51 उठाएगा वही जीतेगा। तो अब फर्स्ट प्रेफरेंस चेक की जाएगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन हो रही है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग की। अब क्या हुआ, फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे पहले चेक की जाएगी कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस में लोगों ने किस किस को वोट दिया है और उन कैंडिडेट्स ने कितने वोट उठाए। तो ए ने उठाए 45, कितने उठाए, ए ने उठाए 45। यहाँ पे जो हमने देखा था जो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी, भाई ये है फर्स्ट प्रेफरेंस, लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस। ए डी को वोट मिला, ए को, सी को, ए को, फिर से ए को ज़्यादा वोट है। अरे बस मैंने, तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस है यहाँ पे। तो इसी तरह ये आगे काम चलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में नो को ए को 45%, बी को 10%, डी को 20%, सी को 20%। डी और सी हो गए बराबर, ए सबसे ज़्यादा, बी सबसे कम। बी जो है अब सबसे कम है, तो ये जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा इलेक्शन से, क्योंकि सबसे कम है। हमें तो निकालना है ना, कोई निकालना है, किसी को लाना है। तो अब ए के चांसेस हैं, बी हार गया, डी और सी बचे। मगर अभी इलेक्शन का ये पता नहीं चला, क्योंकि वी वांट 51%। क्या ए 51% है? आंसर इज नो। तो आगे बढ़ो, आगे क्या, सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस में लोगों ने वोट किसको दिया। अब सेकंड प्रेफरेंस में हमारे हालात ये हुए कि भाई ए ने गेट के 51%, सी ने 30%, डी ने 20%। अब ये डी जो अब बली का बकरा बनने वाला है, डी जो अब निकलने वाला है। तो हमने अब क्या देखा यहाँ पे, सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, बी सी। बी तो वैसे ही निकल चुका बेचारा, बाकी बचा ए और सी। ओके, डी की जो पहले हालात थे वही रहे, पहले भी 20 था, अभी भी 20 है। सी जो है कुछ गेन कर गया, आगे बढ़ गया। ए तो वैसे ही टॉप पे आ रहा है, बी तो बेचारा निकल गया। आरी बात समझिए। तो इस तरह चलती है गेम इन दी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो ये ए, सी और डी। अब जो यहाँ पे लफड़ा है ना, वो लफड़ा ये है कि भाई वहाँ पे जो हमने बी को किया था एलिमिनेट, अब जो बी की वोट थे वो जो सबसे ज़्यादा वोटिंग पे जा रहा है, जो कि ए है, उसके साथ ऐड होंगे। बी के वोट ऐड होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हिच गाइस वी कॉल इट एज ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या है ये ट्रांसफ़र जो सिस्टम है ना, ट्रांसफ़र क्यों रखा नाम, क्योंकि जो हारा है उसके वोट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो गए किसको, वो जो जीत रहा है। तो ए को वोट मिलेंगे किसके, बी के। तो बी के वोट गए ए के पास, और ए अब जो है कितने 51% गेट करके सिंपल मेजॉरिटी में इलेक्शन जीत चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो ज़ाहिर है स्वीट तो खिलानी होगी। तो वोट्स ऑफ लूजर्स विल बी अमलगेमेटेड विद विनर्स। विनर्स के जो वोट्स होंगे उन्हों के साथ मिल जाएंगे। किसके वोट, वो जो लूज़र हैं, जो कि हम नहीं है। अरे बात समझे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई ठीक है भाई, ए तो चलो 51% गेट किया, अब तो सी और डी का क्या होगा, उन्हों का क्या होगा। अब तो उन्हों का भाई बेड़ा गर्क होगा, ज़ाहिर है सी और डी हार चुके हैं, क्योंकि 51% हमें चाहिए था सिंपल मेजॉरिटी, और वो ए गेन कर चुका है। तो ज़ाहिर है ए जीता, और वो जो है वो ज़ाहिर है घर जाएंगे। खुदा हाफिज़। अब चलें इस आर्टिकल को थोड़ा पढ़ते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV is electoral system in which seats are allocated to candidates। कैंडिडेट को सीट तो मिलती हैं इन ऑर्डर टू अचीव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जिन्होंने वोट ज़्यादा हासिल किए हैं उन्हों के पास जो है लूजर्स के वोट जाएंगे प्रोपोर्शनली। जिसने ज़्यादा लिया है उसको उस हिसाब से मिलेंगे, उससे जो कम है उसको थोड़े उस हिसाब से। मैंने डायरेक्टली वहाँ पे कहा था कि सब वोट ए को जाएंगे, सॉरी ए को नहीं जाएंगे, कुछ ए को, कुछ बी को, सॉरी कुछ ए को, कुछ सी को। तो जो सबसे ज़्यादा जिसने वोट लिए हुए हैं उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। किसके, वो जो हारा था, यहाँ पे बी हारा था, बी के जो वोट होंगे वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रोपोर्शनली ए को, कुछ डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रोपोर्शनली सी को, और उसके बाद डी को। क्लियर। एंड वेयर ईच कैंडिडेट इज रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बाय वोटर्स। प्रेफरेंस के तहत होगा, प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अंडर द STV सिस्टम ईच वोटर हैज़ अ सिंगल वोट। वोट तो एक ही देगा, ज़ाहिर है भूत तो नहीं है 4 वोट देंगे। वोट विच गोज इनिशियली टू देयर फेवरेट कैंडिडेट्स। जो फेवरेट कैंडिडेट है उनका उसके पास जो वोट जाएंगे। कब, इनिशियली, शुरुआत में तो वो जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे, मगर फिर क्या होगा, बट एज द वोट काउंट डेवलप्स,
जब जब वोट जो है काउंट डेवलप होता जाएगा, किस तरह डेवलप हो जाएगा कि जो जो बेचारे बचड़े हैं बी जैसे वो तो निकल जाएंगे, अब उन्हों के वोट किसी और को जाने हैं। तो काउंट डेवलप्स एंड कैंडिडेट्स आर ईदर इलेक्टेड और एलिमिनेटेड, या तो इलेक्ट होने हैं या तो एलिमिनेट होने हैं, या तो ए बनना है या तो बी बनना है। ए बनने का तो जीतेगा, बी जो हमने यहाँ तो वैसे ही लात और घूसे मार कर निकाला। इट इज़ अ ट्रांसफर्ड टू अदर कैंडिडेट्स, ट्रांसफ़र होता है अदर कैंडिडेट्स को। क्या ट्रांसफ़र होता है भाई? वोट इन लाइन विद द वोटर्स प्रेफरेंसेस, वोटर्स के प्रेफरेंस के तहत। वोटर्स प्रेफरेंस के तहत कैसे भाई? जितने वोट फर्स्ट प्रेफरेंस में जिस बंदे को ज़्यादा मिले उन्हों को प्रोपोर्शनली उस हिसाब से लूजर्स के वोट एज अवार्ड मिलेंगे। तो हेयर द टॉपिक एंड्स गाइस, थैंक यू। थोड़ा ड्रॉबैक को देखते हैं। ड्रॉबैक जो है ये है तो नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम का, इस टीवी सिस्टम का एक ड्रॉबैक ये है कि मोस्टली वोटर्स डोंट गेट कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस। मैंने वोट दिया था बी को, मगर मेरा वोट ए को चला गया। मगर मतलब मैंने जो कैंडिडेट चाहा उसको तो वोट ही नहीं मिला, जीतना तो दूर, वोट ही नहीं मिला, मेरा तो वोट ही किसी और को चला गया, उसको चला गया जिसको मैंने चाहा ही नहीं था। तो ये होता है इसके अंदर। तो गाइस थैंक यू, खुदा हाफिज़। द टॉपिक एंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, share and so on. Thank you, Khuda Hafiz, stay tuned, stay blessed.